तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी सूल क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो लिखा हुआ है कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सबसे बड़ा सुख है भगवद नाम। भगवान का नाम आपके जीवन में आ जाए, इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है। और परमात्मा की विस्मृति ही सारे दुखों का कारण है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में कि जीव दुखी कब से है? का जब ते जीव हरिते बिलगाने हो, देह गे स्वार्थ निज जाने हो। जब से ये भगवान से हट गया है, जब से कनेक्शन कट गया, तभी से दुखी। देखो आप लोग गंगा जी जाते हो ना, तीर्थराज प्रयाग जाते हो, वाराणसी जाते हो, हरिद्वार जाते हो, और पानी भी भरते हो। और हरिद्वार में जब आप पानी भरने के लिए जाते हो, तीर्थराज प्रयाग में पानी भरने के लिए जाते हो, आप जहां रुके और कहा कि भैया आप कल चलना है, चले पानी और भरना है गंगा जी का, सो आप अपना लोटा लेकर के, बर्तन लेकर के चलते हो कि पानी भरना है। और जब पानी में के लिए लेने चलते हो, अपने जहां रुके हो वहां से मंदिर धर्मशाला जो भी, उससे चलते हो तो बीच में रेत पड़ती है ना, मिलती है कि नहीं? और रेत के बीच बीच में गड्ढे मिलते कि नहीं मिलते? उनमें पानी भरा रहता है कि नहीं रहता है? उन गड्ढों के अंदर पानी कौन सा है बोलो? गंगा जी का है कि नहीं? वो जो गड्ढे भर गए हैं, भरे हुए हैं, उनमें पानी किसका है? गंगा जी का ही है कि नहीं? लेकिन आप भरते हो उसको? नहीं भरते। नहीं तो अपन वहां जाएंगे और वहां भी जाकर के आप किनारे से ही नहीं भर लेते, थोड़ा सा अंदर जाकर के पानी भरते, क्योंकि वो पानी तो गंगा जल ही है जो वो गड्ढे में भरा हुआ है, लेकिन गंगा की धारा से कट गया है। हम लोग भी ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत चेतन गण आनंद राशि, लेकिन सो माया बस भयउ गुसाई, हम उससे कट गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। उस कारण वो उसकी जो सर्वज्ञता है, वो जो उसकी निर्मलता है, बहता पानी निर्मला, हमारे अंदर में वो नहीं है। इसलिए ये जो देख पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला, सारे दुखों का कारण परमात्मा की विस्मृति है। और परमात्मा से जब तुम जुड़ जाओगे, ये पत्ता हरे भरे तभी तक रहते हैं जब तक वृक्ष की डाल पर रहते हैं, और जो ही वृक्ष की डाल से कट जाते हैं, टूट जाते हैं, नीचे गिरते हैं, तो घंटे 2 घंटे हरे भरे दिखलाई पड़ते हैं और उसके बाद में वो सूख जाते हैं। उसी तरह से तुम भी अगर जीवन में वास्तविक सुख चाहते हो, तो जो सच्चिदानंद है, तुम उसकी संतान हो, उसी से कनेक्शन कर लो। इसके अलावा और कोई। अच्छा, एक हम आपको एक प्रैक्टिकल से एक बात बताते हैं। अगर आप पृथ्वी के ढेले को, पृथ्वी का एक मिट्टी का एक ढेला उठाओ और ऐसे फेंक के देखो, तो किधर जाता है? नीचे जाता है। ऊपर क्यों नहीं उड़ जाता? इसलिए नहीं उड़ता है क्योंकि वह पृथ्वी का अंश है। वो अंशी है, और वो अंश है और पृथ्वी अंशी है। और पृथ्वी के टुकड़े को पृथ्वी पर ही सुख और शांति मिलेगी, इसलिए वो पृथ्वी पर ही गिरता है। एक बाल्टी पानी गिरा दो आप यहाँ, क्या होगा उस पानी? पानी बहेगा, और जितनी उसकी ताकत होगी, उतनी ताकत के साथ में जितना बह सकेगा, उससे आप ये बताओ कि आप लोग जब चलते हो तो सबके पास में मोबाइल आ गए, और सब लोग अपने घर का पता डाल लेते हैं। अपने घर का भी लोग पता भूलने लगे धीरे धीरे, उसमें डाल लेते हैं कि भैया ये गाड़ी, ये मोबाइल बताएगा। ये गंगा जी को किसने डायरेक्शन दिया है समुद्र का? पानी तो बिना पढ़ा लिखा है ना, वे जाने ना, इसे डायरेक्शन किसने दिया कि तुम उधर जाओ और वहां से समुद्र पहुंच जाओ? एक बाल्टी पानी को डालो धरती पर, तो वो अपने वेग से और अपनी ताकत जितनी होती है उतना वो बहता है, क्योंकि वो समुद्र का अंश है, जल का अंश है, और वो अपने अंशी में ही पहुंच करके सुख और शांति को प्राप्त करेगा। इसलिए पानी बहता है। अगर नहीं बह पाया तो भाप बनेगा, फिर बरसेगा, फिर नदी बनेगा, फिर पना बनेगा, फिर बहेगा, और ऐसे करते करते एक न एक दिन उसको वो नाला मिल जाएगा जो किसी नदी से जोड़ेगा, और वो नदी फिर गंगा से जोड़ देगी, और गंगा फिर उसे भगवान तक पहुंचा देगी।
तो हमारे और आपके जीवन में ये कौन सी है गंगा नदी? बोले राम भगति सोई सुर सरिधारा, राम भगति सोई सुर सरिधारा, सरसय ब्रह्म में विचार तारा, सरसय ब्रह्म में विचार तारा, विधि निषेध मैं, विधि निषेध मैं, कलिमल हरे कर्म कथार, कर्म कथार आप तीर्थराज प्रयाग का वर्णन सुनते हो ना, उसमें 3 योगों से 3 नदियों की उपमा दी गई है। जमुना की उपमा किससे दी गई? कर्म योग से। कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी सूर्य तनया जमुना क्या है? कर्म योग। और सरस्वती नदी कौन है? का ज्ञान योग है। अच्छा, अगर आप हमको नहीं जानते और हम अपने कपड़े पहन करके आपकी बस में घुसाएं जहां आप जा रहे हो, तो आप कहोगे आओ महाराज आप तो बड़े विद्वान हो, बैठो विराजो। कहेंगे वही अपनी कुर्सी पे बैठे, बाबा जी आगे। इसलिए वो बात अलग है कि आपकी संत में श्रद्धा हो तो बात अलग है, तो ऐसे तो नहीं, तो पता नहीं चलता। और अगर नाम जान ले तो फिर अच्छा अच्छा महाराज अच्छा अच्छा। एक बार तो बड़ा गजब हुआ, हम कहीं जा रहे थे पहली कथा करने के बाद गंज वासुदा से, तो हमारे साथ में एक सेठ जी थे गंज वासुदा के ही, और पासे में जाना था, शायद गैरजपुर कथा थी और कहीं उतरना था पास में। तो वो रास्ते में, अब रिजर्वेशन तो था नहीं, पासे में कहीं उतरना था, तो उन्होंने एक सीट वाले से जिसका रिजर्वेशन था उससे कहा कि महाराज जी को थोड़ा बैठा था। तो उसने पूछा महाराज जी का शुभ नाम, कहाँ के? बोले ये काशी के हैं और फलाने हमारा नाम उन्होंने बताया महाराज जी। अरे काशी के एक हमारे वेदांती जी महाराज आते हैं हमारे गंज वासुदा में कथा करने के लिए। बोले वो ये महाराज जी। अरे ये कहाँ से हो सकते हो? उनके साथ में तो 50-50 लोग चलते। हाँ, और महाराज हमने भी कहा कि हम बोल बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठना ना तो बैठ जाओ। ऐसे ऐसे होते। तो कभी कभी नाम स्वरूप नाम बन जाने, तो कहने का मतलब ये होता है कि ये इस प्रकार से जो 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 ज्ञान होता है वो ज्ञान दिखलाई नहीं पड़ता। इसलिए आप तीर्थराज प्रयाग में जाओगे तो जमुना दिखलाई पड़ेगी और आपको गंगा दिखलाई पड़ेंगी, लेकिन सरस्वती जी ज्ञान योग हैं वो दिखलाई नहीं पड़ती। उनका अनुभव होता है। जब आप सविधि शतासत नीर नहाने त्रिवेणी के बीच में जब स्नान करोगे, अनुभव होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, लगेगा कि हाँ यहाँ पर एक धारा अलग है। लेकिन सरस्वती की गति तीर्थराज प्रयाग तक है, जमुना की गति तीर्थराज प्रयाग तक है। और प्रयाग तक आपको क्या मिलता है? बोले 4 पदार्थ भरा भंडारू का अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन अगर अर्थ धर्म काम मोक्ष से भी आगे आपको भगवान तक पहुंचना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? गंगा की शरणागति लेनी पड़ेगी, भक्ति की आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए देख पवन सुत पति अनुकूला और हृदय हर्ष बीती सब सुना। अपने स्वामी को अनुकूल देख करके जीवन में सुख आ गया। सबसे बड़ा सुख यही है कि भगवान तुम्हारे अनुकूल हो जाएं, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है। और भगवान तुम्हारे रूठ जाएं, इससे बड़ा दुख दुनिया का कोई नहीं।